दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की टीम के जो सबसे सीनियर तेज गेंदबाजों में से एक हैं जसप्रीत बुमराह, उनके ऊपर जो मैंने खबर की थी, आपने देखा था कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने गुस्सा किया था और उनके बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बुमराह ने भी बोल दिया था कि ठीक है भाई, आप कप्तान हैं, आप अपने हिसाब से चीजें चलाएं। ये सब आपने दृश्य देखे होंगे मैच के दौरान। वो मुकाबला हारी भी थी मुंबई, आपको भी मालूम है, और बुमराह की कुटाई भी हुई थी अच्छे तरीके से पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने। और खास बात यह है कि बुमराह जो है वो पिछले 5 मैच से विकेटलेस थे, जिसके बाद जो गुस्सा फूटना था हार्दिक पांड्या का वो बुमराह पर फूट गया। उसके बाद मैंने ही स्टोरी की थी कि भाई हो सकता है जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की टीम के जो कप्तान हार्दिक पांड्या है उनके ऊपर एक शिकायत कर दें। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ खास, गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार्दिक पांड्या को एक तरीके से कप्तान साहब बुमराह को पहला ओवर दे देते हैं और पहली ही गेंद साई सुदर्शन को डालते हैं बुमराह और पहली गेंद पर मिल जाती है विकेट। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने दोस्तों बुमराह को लेकर अब एक और चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसके बाद लोगों को यही लगेगा कि यार हार्दिक पांड्या ये कर क्या रहे हैं। आखिर हार्दिक पांड्या को क्या कप्तानी की खुमारी जो है वो चढ़ गई है? क्या हार्दिक पांड्या ये समझने लगे हैं कि मैं कप्तान हूं तो मैं जो चाहूं वो बोलूंगा और लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो? दोस्तों, बहुत कुछ है बताने के लिए। आखिर क्या बयान दिया है हार्दिक पांड्या ने बुमराह को लेकर, ऐसा सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और दोस्तों आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हार्दिक पांड्या ने क्या बड़ा बयान बुमराह को लेकर दिया है। दरअसल जब मैच खत्म हुआ और प्रेजेंटेशन में गए दोस्तों हार्दिक पांड्या, तो जाहिर सी बात है बुमराह पर सवाल होना था, टीम के अन्य खिलाड़ियों पर भी सवाल होने थे, खास तौर पर तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर भी सवाल होना था कि भाई तिलक वर्मा ने किस तरीके की बल्लेबाजी की, उन्होंने 100 कर दिया 45 गेंदों में और टीम को जीत दिलाई। और बुमराह को लेकर स्पेशली सवाल हुआ कि यार हार्दिक पांड्या जी, आपने बुमराह को पहला ओवर दिया और बुमराह ने पहली गेंद पर विकेट दिला दिया। तो उन्होंने पता क्या कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बुमराह ऐसे टैलेंटेड गेंदबाज हैं जो कहीं भी गेंदबाजी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये हार्दिक पांड्या की टेंशन नहीं है, हार्दिक पांड्या की इसमें कोई गलती नहीं है। बुमराह जब चाहें उस तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं, बुमराह जब चाहें किसी भी स्टेज में, अगर आप उन्हें 17वें ओवर में गेंदबाजी दो, 5वें में दो, 20वें में दो, 19वें में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुमराह अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो हार्दिक पांड्या ने एक तरीके से जो लग रहा है अब कि शायद जो लड़ाई हुई थी उसके बाद कुछ ना कुछ असर पड़ा है हार्दिक पांड्या के ऊपर, और हार्दिक पांड्या अब थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि हार्दिक को भी मालूम है दोस्तों, अगर आईपीएल की ट्रॉफी जीतनी है, मुंबई को जितानी है, तो बुमराह का सम्मान करना होगा। बुमराह इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो हार्दिक पांड्या को मैच जिताएंगे। कभी भी जब वर्ल्ड टी20 चल रहा था, सेमीफाइनल मुकाबला मुझे याद आता है, उस मुकाबले में फंस गई थी इंडिया। जेकब बेथेल जिस तरीके से खेल रहे थे भाई, वो मैच दूध ले गए थे आपसे, ये बात फैक्ट है। लेकिन बुमराह ने बचाया भाई। बुमराह ने कैसे बचाया? बुमराह ने स्लोअर वन डाली, बुमराह ने यॉर्कर डाली, जेकब बेथेल और सैम करन ने वो पूरा ओवर 6-7 रनों से निकाला, 5-6 रनों से। अब आप सोचिए उस मुकाबले में अगर बुमराह ना होते तो क्या हिंदुस्तान अभी टी20 वर्ल्ड कप जीत पाता? क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी रहती? क्या गौतम गंभीर अभी टीम इंडिया के कोच होते? नहीं होते दोस्तों, बिल्कुल नहीं होते। तो बुमराह की क्वालिटी यही है कि वो एनी टाइम एनी कंडीशन में आपको बड़ा मुकाबला जिताने की काबिलियत दोस्तों रखते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने, मुझे ऐसा लगता है नीतम अंबानी ने कुछ कार्रवाई तो की है। मैं ये कह सकता हूं कि भाई सब कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल की है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती या उन्हें समझाया नहीं गया होता तो वो बुमराह पर फिर सवाल उठाते, क्योंकि बुमराह ने पिछले 5 मैच में विकेट नहीं लिए थे, ये बात सच है। और बुमराह की गेंदबाजी पर दोस्तों सवाल उठ रहे थे, खुद कप्तान उठा रहे थे। कई बार तो हार्दिक पांड्या ने बुमराह को लेकर ये तक कहने की इनडायरेक्टली कोशिश की है कि भाई गेंदबाज अगर अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इसमें हार्दिक पांड्या की क्या गलती है। कई बार उन्होंने बल्लेबाजों पर आरोप मढ़ा, सूर्य कुमार यादव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं लगातार जाकर।
तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं ना जो हार्दिक पांड्या ने कही हैं, लेकिन अगर आप बुमराह से लड़ाई करोगे तो आप बच थोड़ी पाओगे यार। बुमराह, विराट कोहली जिस खिलाड़ी को नेशनल ट्रेजर कह रहा है, तो आप इससे समझ जाओ ना कि बुमराह की क्या वैल्यू है। विराट कोहली खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या किस खेत की मूली है भाई। ठीक है, विकेट नहीं लिए, बुमराह भी जानते हैं यार। बुमराह हमेशा ना ऐसे, मैंने नोटिस किया है, बुमराह हमेशा इस लेवल के खिलाड़ी रहे हैं और उनका नेचर इस तरीके का है, उनको जो चाहो बोल दो यार, वो अपनी गेंदबाजी से सबका मुंह बंद करते हैं। जिता दिए ना वर्ल्ड कप, लोगों ने सवाल उठाया फिट नहीं है, साहिबजादा फरहान से पिट गया, बहुत सारी बातें हुई, जब जरूरत पड़ी मैच जिताया ना टीम को, बिल्कुल जिताया उन्होंने मैच। दोस्तों हार्दिक पांड्या को ना समझना चाहिए कि यार ना रोहित पर नाराज होना चाहिए। सीनियर खिलाड़ियों की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको ट्रोल किया जाएगा, सोशल मीडिया में आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि आप एक विलन हो। और मुंबई इंडियंस की टीम में आप देख लो, रोहित शर्मा के साथ आपने बदतमीजी की, आपने कहीं यहां फील्डिंग लगाई, कहीं वहां लगाई, आपने शाउटिंग की, नतीजा क्या रहा? सोशल मीडिया में आपको रगड़ा गया, अभी भी रगड़ा जाता है आपको। इरफान पठान अभी भी रगड़ रहे हैं, खैर उनको आपने जवाब दिया, लेकिन जिसकी गलती नहीं है, बुमराह की अगर कोई गलती नहीं है, तो आपको बुमराह को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि बुमराह आपके सबसे बड़े मैच विनर हैं। ये बात फैक्ट है दोस्तों। जब हार्दिक पांड्या फंसेंगे, जिस दिन आप समझ लीजिए प्ले ऑफ हुआ, उस दिन टीम ने 170 180 बनाए हैं, बुमराह की जरूरत पड़ेगी ना, बुमराह ऊपर से 3 आउट करके देंगे। आप लिख के ले लो, बुमराह ये करके देंगे, क्योंकि वो इस तरीके के प्लेयर हैं। यही मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बुमराह को लेकर जो भी गलत फहमी थी हार्दिक पांड्या की, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है दोस्तों सारी चीजें ठीक हुई हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर और बुमराह को लेकर, तिलक वर्मा को लेकर, जो भी सारी गलत फहमियां हार्दिक पांड्या को लेकर थी, कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट का भी रोल रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है नीता अंबानी ने बैठकर बात की होगी कि यार एज अ यूनिट खेलना है। हार्दिक आप कप्तान है, लेकिन आपके अंडर बहुत सारे सीनियर प्लेयर हैं, तो उनका एक रिस्पेक्ट भी बनी रहे और चीज़ें खराब ना हो, क्योंकि मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी हमेशा रिस्पेक्ट के लिए जानी जाती है। सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, शॉन पोलक जैसे प्लेयर खेल चुके हैं, तो हमेशा एक रिस्पेक्ट मिली है इन सबको, इसीलिए इतने लंबे टाइम तक ना ये सारे प्लेयर आपको दोस्तों खेलते हुए दिखाई दिए हैं। खैर दोस्तों, यही बताना था आपको कि बुमराह को लेकर हार्दिक पांड्या ने क्या कहा है, क्या बड़ा बयान दिया है, और अब क्या इनकी लड़ाई खत्म हो गई है। फिलहाल एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है कि दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी है, दोनों के बीच अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर दिक्कत होनी चाहिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।